अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पीएम मोदी के पास 303 सीटें, लेकिन देखिए विरोधियों में दम कितना है। पहले देखिए, सबसे पहले केसीआर 303 के सामने 9 सीटें, ये मोदी को हराने वाले एक नेता। दूसरे अखिलेश यादव उस मंच पर थे, 303 के सामने 5 सीटें। तीसरे देखिए, अरविंद केजरीवाल मोदी को हराएंगे और 303 के सामने 0, लेकिन मोदी को तो हराना है। डी राजा 303 के सामने 2 सीटें। हौसले सबके बहुत बड़े हैं, सपने भी बड़े हैं, सबको मोदी को हराना है, बात यह है। लेकिन सुनिए जरा, मोदी को हराने के लिए मंच से जो हुंकार सुनाई दी वो सुनिए। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। सुन लिया आपने, अखिलेश कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार हरा देंगे, सीटें सिर्फ 5 है 80 में से। अब मैं आपको बताता हूं, इस मंच पर अखिलेश थे, अरविंद केजरीवाल थे, केसीआर खुद प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन 2 और लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो नहीं पहुंचे। तो जिन जिन ने सपना देखा है पीएम बनने का, वो एक साथ नहीं आएंगे। ये देखिए तस्वीर याद है, केसीआर गए थे नीतीश कुमार से मिलने बिहार, सोच रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री के लिए शायद दावेदार हो जाऊंगा, लेकिन यहां नीतीश कुमार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनके नेता खुद ही कह रहे हैं नीतीश पीएम कैंडिडेट होंगे, इसलिए नीतीश भी उस मंच पर नहीं थे आज वाले में। अगली तस्वीर दिखाइए, ममता बनर्जी से भी केसीआर मिले थे, खुद बनना था पीएम का कैंडिडेट, लेकिन दावेदार तो अनेक हैं, इसलिए ममता भी उस मंच पर नहीं थी। आइए अब आपको दिखाते हैं किस किस को पीएम बनना है और किस किस की ताकत क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री सबको बनना है। आइए आपको बताता हूं, ये देखिए जरा, ये कुर्सी देख रहे हैं, ये कुर्सी मोदी बनाम ऑल की लड़ाई हो रही है। इसमें कुर्सी पे सबको बैठना है, कुर्सी पर सबको बैठना है, लेकिन हकीकत यह है कुर्सी पर बैठने के लिए नंबर किसी के पास नहीं है। देख रहे हैं आप, केसीआर भी चाहते हैं इस कुर्सी पर बैठ जाएं, नंबर है 9 सांसद। अखिलेश भी चाहते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन नंबर है 5। अरविंद केजरीवाल भी यह सपना देख रहे हैं, 0 सांसद है, लेकिन जो नहीं पहुंचे वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी के पास 22 सांसद हैं, लेकिन पीएम ममता को भी बनना है। नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, पीएम का सपना उन्होंने भी देखा है। और राहुल गांधी तो हजारों किलोमीटर चल लिए हैं कि पीएम बन जाए, सांसद सिर्फ 52 ही है। इन सबको पीएम बनना है, इसलिए सब एक साथ आने को तैयार नहीं है, और यही मोदी की जीत की एक और बड़ी वजह है। 2 तस्वीरें और आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी को पीएम बनना है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा थी पंजाब में, भारत जोड़ो यात्रा थी, और निकले वहां से तो उनके ये करीबी नेता मनप्रीत बादल आप देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं भारत और टूट रही है पार्टी। अगली तस्वीर दिखाइए, मनप्रीत बादल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, पीयूष गोयल गुलदस्ता दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जोड़ने चले थे पार्टी, लेकिन पार्टी के नेता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, अब तो उन्हें सोचना पड़ेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए आज की एक और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है कि कैसे हिंदू हत्या की सुपारी दी जा रही है, और ये 2 आप देख रहे हैं किलर हैं ये दोनों। 26 जनवरी से पहले साजिश ये है दंगे भड़काने की, दिल्ली में हिंदू नेता की हत्या करो और उसके बाद दंगे भड़काओ। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, दोनों आतंकियों को कस्टडी में ले लिया गया है, नौशाद और जगजीत। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये तो चेहरे ढके हुए हैं, ये चेहरे खुले हुए हैं। ये दोनों हिंदुओं की हत्या की सुपारी ले रहे थे, नौशाद और जगजीत। इनका कॉम्बिनेशन क्या है, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, अब आपको बताऊंगा, लेकिन एक हत्या की कितनी सुपारी थी ये आपको बता दूं। रेट क्या है, सुपारी का रेट देखिए जरा,
ये आप देख रहे हैं, एक नेता को मारोगे तो 50 लाख, दूसरे को मारोगे तो 1 करोड़ और तीसरे को मारोगे तो 1.5 करोड़। दिल्ली से पकड़े गए आतंकियों पर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह, आतंकियों ने मर्डर के लिए 3 करोड़ की सुपारी ली थी और पहली हत्या पर आतंकियों को 50 लाख रुपए मिलने थे। दूसरी हत्या हो गई तो 1 करोड़ दिए जाएंगे और तीसरी हत्या, तीसरे मर्डर पर 1.5 करोड़ मिलने वाले थे। हिंदुओं की हत्या कर माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। दिल्ली और पंजाब के 3 नेता आतंकियों के टारगेट पर थे। 2 हिंदू और 1 सिख नेता के मर्डर की साजिश थी। बजरंग दल और शिवसेना के नेता इनके निशाने पर थे। खालिस्तान का विरोध करने पर 1 कांग्रेस नेता भी टारगेट पर था। हिंदुओं की हत्या के लिए आतंकियों ने स्लीपर सेल मॉड्यूल बनाया। स्लीपर सेल मॉड्यूल में 8 आतंकी सक्रिय थे। 2 आतंकी नौशाद और जगजीत पकड़ लिए गए हैं और 2 हैंडलर थे, एक पाकिस्तान से दूसरा कनाडा से था। बाकी 4 आतंकियों की तलाश की जा रही है। नौशाद, जगजीत ने ही हिंदुओं की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स को शक था कि वो हत्या कर पाएंगे या नहीं, यानी इन दोनों पर शक था इनके बस का है या नहीं। इसलिए इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कहा, हम एक हत्या का ट्रायल करते हैं। एक ट्रायल करेंगे, उसके बाद वीडियो भेजेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम हत्या कर सकते हैं, अब हमें पैसा दो। त्रिशूल के निशान वाला एक शख्स इन्होंने पकड़ा, जो हिंदू शख्स था, जिसके हाथ में टैटू था। आतंकियों के मोबाइल से एक 37 सेकंड का वीडियो मिला और आतंकियों को हैंडलर से हवाला के जरिए 5 लाख रुपए भी मिले थे। यह थी तैयारी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने बाकायदा हत्या भी की, हत्या का वीडियो भी बनाया। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह जिस शख्स की हत्या की, हत्या का ट्रायल किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका वीडियो भेजा। इन्होंने दरअसल ट्रायल